बच्चों, डू यू लव स्लीपिंग? आपको सोना पसंद है? वाई डू वी स्लीप? क्या आपको पता है हम लोग सोते क्यों हैं? और जब हम सोते हैं तो हमारे पास ढेर सारे सपने होते हैं। क्या आपको पता है कि हम सपने कब देखते हैं और क्यों देखते हैं? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको सारी रात नींद ही ना आती हो? तो ये सारी चीज़ें जिसमें हमारा बॉडी फंक्शन अलग अलग तरीके से काम करता है, कब? जब हम सोते हों। सो इन्हीं चीज़ों के साथ आज के क्लास की हम शुरुआत करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। दिस इज चैप्टर 2 फ्रॉम योर बुक रेडियंस पार्ट 3 एंड द चैप्टर नेम इज स्लीप। स्लीप का मतलब सोना। तो आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? हम लोग स्लीप के बारे में अलग अलग तरह से जानकारी इकट्ठा करेंगे। जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी किस तरह से फंक्शन करता है, सोने के भी स्टेजेस होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे उसमें आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड को भी देखेंगे ताकि उस पैसेज को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें। साथ में हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन, और उस एक्सप्लेनेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी थिंग्स टू रिमेंबर में हम उसे भी देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आपका क्लास है चैप्टर 2 स्लीप। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास बाय रीडिंग पैराग्राफ नंबर 1। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में आने वाले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिन्हें हम पहले देख लेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा डेवलप। उसका मतलब होता है ग्रो, फ्लोरिश, विकसित होना। सिकनेस एक वर्ड है इसमें जिसका मतलब होता है इल हेल्थ, बीमार। इंजरीज का मतलब होता है हर्ट, तकलीफ दे कोई चीज़ जब हो जाती है, जख्म जिसको बोलते हैं। अटेंशन का मतलब होता है अलर्ट, ध्यान से किसी चीज़ में अटेंशन देना, ध्यान देना। सो अटेंशन का मतलब हुआ ध्यान, अलर्ट। कॉन्सेंट्रेट मतलब फोकस, किसी चीज़ में ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब हुआ फोकस। सो आइए हम लोग इस पैराग्राफ को देखेंगे। सो वी ऑल नीड टू स्लीप। हम सबको सोने की ज़रूरत है, ठीक है। हम सभी सारा दिन काम करते हैं, हम लोग सारा दिन स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आप भी सारी दिन अगर खेल कूद भी करते हैं। सो फाइनली हम लोग रात में सोने के लिए हम लोग अपने बेड पे जाते हैं। सो हम सभी को सोने की ज़रूरत होती है। क्यों हम लोग सोते हैं? स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डिवेलप एंड ग्रो। और ये जो स्लीप है, जब हम सोते हैं, सो इट हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डिवेलप एंड ग्रो। हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को डेवलप करता है, ग्रो करता है, विकसित करता है। हमारा दिमाग का विकास होता है कब? जब हम सो जाते हैं। आवर बॉडी नीड स्लीप टू स्टे हेल्दी। और जाहिर सी बात है कि दिन भर की थकान के बाद जब हम लोग सोते हैं सो हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स करते हैं। तो इट कीप्स यू हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। और ये आपको बीमारी से लड़ने की ताकत भी देता है। जब आप रेस्ट करेंगे तो आप देखते हैं कि कई बार आपके रेस्ट करने से आपकी बीमारी भी दूर हो जाती है। अगर आप देखेंगे आपके सर में दर्द है तो आप अगर कंप्लीट नींद लेते हैं तो सुबह तक आपका सर दर्द चला जाता है ना। इस तरह से हम लोग स्लीप को हम लोग अपने बॉडी और ब्रेन के डेवलपमेंट के एंगल से देखेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। ड्यूरिंग स्लीप, जब हम लोग सोते हैं, देखो जब हम लोग सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्योंकि हम तो सो चुके हैं। पर देखो ड्यूरिंग स्लीप क्या चीज़ें होती हैं? आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। जितने भी आपकी बॉडी में मसल्स हैं, बोन्स है, स्किन है, ये ग्रो करते हैं और जो अदर पार्ट्स, जो आपके बॉडी के अदर पार्ट्स हैं वो भी इंजरीज फिक्स करते हैं। मतलब वो अपने आपको स्टेबल करते हैं कि अगले दिन के लिए वो स्टैंड कर सकें कि हमें कल फिर अपनी चीज़ें करनी है, नेक्स्ट डे के लिए हम
प्रिपेयर्ड हैं कि चलो फिर से एक नए दिन की शुरुआत होगी, क्योंकि हमने रात में कंप्लीट नींद लिया है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। और देखिए दिन भर हमारा दिमाग काम करता रहता है, तो हमारे ब्रेन को भी स्लीप की ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। जो भी चीज़ें आप याद करते हैं, हम लोग याद करते हैं ना, कोई भी चीज़ आप भी पढ़ते होंगे, तो पढ़ाई के समय अगर कोई चीज़ याद करने के लिए आपको दी जाती है तो आप क्या करते हैं, आप अपने दिमाग में उन चीज़ों को फिट करते हैं। और तो आपका भी दिमाग जो दिन भर काम कर रहा, उसको भी आराम की ज़रूरत है। सो आपके दिमाग को भी स्लीप की ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। और जब आपका ब्रेन रिलैक्स करेगा, आराम करेगा, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी आपको। आप अपने दिमाग को एक जगह रखकर समझ पाएंगे। दूसरी, जब कोई चीज़ें आप याद करना चाहेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन ने रात भर कंप्लीट आराम किया है। ठीक है, सो आवर ब्रेन ऑल्सो नीड अ रेस्ट। चलिए, तो फिर इस पैराग्राफ से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाली हैं जो आपको याद करनी है, वो ये है कि ब्रेन हेल्प्स टू पे अटेंशन एंड टू कॉन्सेंट्रेट। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन को ज़रूरत है। अटेंशन चाहिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग अटेंटिव नहीं होगा तो जब आप कोई चीज़ें पढ़ेंगे तो उसे भूल जाएंगे। कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप क्लास में भी देखिए, अगर आपकी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो क्या होगा, समझ ही नहीं आएगा पढ़ाया क्या गया, टीचर्स ने क्या पढ़ाया। ठीक है ना। सो कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत होती है। कब होगी, जब आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होगा। सो दो चीज़ें हम लोगों के ब्रेन को ज़रूरत है, अटेंशन और कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, चलो। सो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ यानी पैराग्राफ 2 को देखेंगे, और साथ में हम लोग कैसे पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, यस, डिफ़िकल्ट वर्ड से। तो जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, सो ये सारे ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिससे आप कम अक्रॉस होंगे। तो देखिए, पहला वर्ड आपको मिलेगा रूल्स। रूल्स का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, जो भी रूल्स होता है वी हैव टू फॉलो। तो इंस्ट्रक्शंस होता है, आपको वो रूल्स, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने होते हैं उसको फॉलो कीजिए। नेसेसरी का मतलब ज़रूरी, एसेंशियल, मस्ट, आपको ये करना ही करना है। नेक्स्ट होता है नैप। और नैप देखिए छोटी सी नींद को कहते हैं। अब छोटी सी नींद क्या होती है, स्लीप लाइटली। एक होता है कंप्लीट नींद, साउंड स्लीप करते हैं। ठीक है, तो नैप होता है साउंड स्लीप, उसको नहीं कह सकते, स्लीप लाइटली। वो दिन के समय आप देखिएगा हल्का सा हम लोग थोड़ी देर के लिए, होता है ना, बस थोड़ा देर के लिए हम आराम कर लें, फिर हम ये काम करेंगे। तो वो जो हल्का सा आराम है, स्पेशली डे टाइम वाला, तो वो जो छोटा सा आराम, छोटी सी नींद है ना, उसे हम लोग नैप कहते हैं। ठीक है, वो जनरली हम लोग ड्यूरिंग अ डे लेते हैं। ठीक है, फिर चलो, तो इस पैराग्राफ का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी। कोई रूल्स नहीं है कितना हमें सोना चाहिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मतलब कितना सो लें हम लोग, आप कितना सो सकते हैं। सो इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं बना हुआ कि हाँ आप इतने घंटे सो सकते हैं। वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जो आपका एक सर्टेन एज होगा। अगर आप, इफ़ यू आर अ किड, इफ़ यू आर एन एडल्ट, इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर ओल्ड, आप समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें जो है आपको उस हिसाब से स्लीप यानी नींद जो है वो वेरी करेगी। सो अब देखिए इस पैराग्राफ में है कि एक एवरेज, एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। यानी इसका कोई एक रूल नहीं है कि हम सब बड़े हों या बच्चे हों या बूढ़े हों, हम सब एक तरह से नींद ले सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एडल्ट को देख लेते हैं कि एडल्ट को कितने घंटे एक एवरेज स्लीप लेना चाहिए। तो 7 hours 20 minutes यानी 7 घंटे 20 मिनट उनका एक एवरेज एडल्ट का स्लीप है, स्लीपिंग टाइम है। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep and 4% wants 10 hours and more than that. So 8% के एडल्ट जो है वो 5 hours के स्लीप से खुश हैं, और जो 4% हैं उनको 10 hours की स्लीप चाहिए। आप भी देखते होंगे आपके घर में जो एडल्ट होंगे
कोई बहुत ज़्यादा सोता है, कोई कम सोता है, इट हार्डली मैटर्स। आपके हिसाब से 7 आवर्स इज एनफ फॉर यू, आप उसमें कम और ज़्यादा सो सकते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। अब देखो जो बच्चों का ग्रुप है 5 to 12 ईयर्स का, उनको कम से कम 10 to 11 आवर्स सोना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए, पढ़ाई का, खेल का, स्कूल जाने का, वो सब देखते हुए आप 10 to 11 आवर्स रखना आपको स्लीपिंग टाइम। नेक्स्ट जो हमारे बेबीज़ हैं, बहुत छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या जो लेस देन 5 ईयर्स हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर्स के जो बेबीज़ होते हैं, इनको कितना देर सोना चाहिए? इनका स्लीपिंग आवर्स है 14 to 18 आवर्स, मैक्सिमम स्लीप ये लेते हैं जो बेबीज़ होते हैं, जो गोद के बच्चे होते हैं। सो इनका जो स्लीपिंग आवर्स है वो सबसे ज़्यादा है। और एडल्ट जो है जनरली दिन के टाइम पे ड्यूरिंग अ डे दे टेक नैप अभी हमने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म में जो स्लीप लेते हैं उसे नैप कहते हैं। सो इस पैराग्राफ में जो थिंग्स टू रिमेंबर मुझे लगता है जो आपको याद करनी चाहिए, वो स्लीपिंग आवर्स को आप याद कर लें। इससे बच्चों का स्लीपिंग आवर्स क्या है, जो किड्स होते हैं 14 to 18 आवर्स, जो चाइल्ड होते हैं 10 to 11 आवर्स, और जो एडल्ट होते हैं 7 hours 20 minutes। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट यानी थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। और ये थर्ड पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं? थर्ड पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें मिले हैं वो है रिपीट। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना, अगेन एंड अगेन, ठीक है ना, दोहराना। मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब क्या होता है? नॉट मोशन, नो मोशन, नो मूविंग। कोई भी चीज़ होती है ना वो मूविंग में नहीं है, मतलब ये जो मेरे हाथ हिल रहे हैं ये मोशन में है ना, ये मोशन है, हिल रहे हैं, ठीक है। सो मोशनलेस का मतलब नॉट मूविंग। रैपिडली का मतलब होता है फास्ट, रैपिड, तुरंत, जल्दी, तेजी से, यानी फास्ट। सो ये 3 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हमें इस पैराग्राफ में मिले। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सो देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। ये जो स्लीप का साइकिल होता है एक चक्र है। सोना इतना ऐसा नहीं कि हम बस सो गए और सुबह उठ गए, ये पूरी रात जो है वो आपका स्लीप साइकिल है। इतने से इतना क्या होता, फिर क्या होता और फिर क्या होता, तब सुबह होती है हमारी। तो स्लीप साइकिल को हम लोग इस पैराग्राफ में समझेंगे। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। इसीलिए आपको स्लीपिंग आवर्स दिया गया है कि कितने आवर्स आप सो सकेंगे। सो 90 मिनट्स का एक साइकिल होता है। स्लीप साइकिल में कितने स्टेजेस अभी हमने आपको बताया? 5 स्टेजेस। तो हर स्टेज जो है ये जो साइकिल है 90 मिनट्स का होता है, एक रोटेशन 90 मिनट्स का। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो साइकिल है 5 to 6 टाइम्स पूरी रात में रोटेट करती है, मीन्स रिपीट होता रहता है। एक साइकिल 1 टाइम, फिर एक साइकिल 2 टाइम, इस तरह से 5 to 6 टाइम्स ये साइकिल चलता रहता है ड्यूरिंग स्टेज 1 and 2। अब देखो ये साइकिल है तो 5 स्टेजेस है ना, तो 1 और 2 स्टेज में क्या होता है, हम लोग सो जाते हैं लेकिन गहरी नींद नहीं आती है। उसी तरह से 3rd और 4th स्टेज को हम लोग देखते हैं गहरी नींद में है, डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में है। ब्रीदिंग और हार्ट रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड बॉडी इज मोशनलेस। अब बॉडी मोशनलेस हो गई है क्योंकि हमें गहरी नींद आ गई है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। अब हम लोग अभी हम बात कर रहे थे ना कि हम ड्रीम कब देखते हैं, तो यही वो स्टेज है 5th स्टेज जहाँ पे आपका ब्रेन बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ब्रेन एक्टिव होता है आप ड्रीम देखने लगते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारा ड्रीम, हम हर दिन कोई ना कोई ड्रीम देखते हैं। कब देखते हैं? 5th स्टेज में, जब हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। और जो हम लोग स्लीप के स्टेज में जब कोई ड्रीम देखते हैं उसको एक नाम दिया गया, वो है REM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। अब रैपिड आई मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, आइए उसको देख लेते हैं। सो योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। जो आपके आईज में जो आईलिड्स होते हैं ना, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको सामने से,
तो ये जो आईलिड्स हैं ब्लैक कलर का आईज में होता है ना सबके, ये रैपिडली मूव करते हैं, वो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम सोए रहते हैं। और ड्यूरिंग स्लीप ये जब मूव करता है, वो जो पार्ट है वो कहलाता है रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, सो चलिए इस पैराग्राफ से हमने क्या सीखा और हम क्या चीज़ें जो याद कर सकते हैं। हमने सीखा REM, यानी ये 5 स्टेज का एक पार्ट है जिसमें हम लोग ड्रीम देखते हैं और वो कहलाता है REM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा ये 5 स्टेज को हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करके एक बार फिर से देख लेते हैं। सो देखिए, स्टेजेस ऑफ स्लीप साइकिल, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये याद करने वाली भी चीज़ें हैं। स्टेज 1 एंड 2 में 2 चीज़ें हुई। पहले तो हम लोग सो गए लेकिन डीप स्लीप में नहीं सोए। ओके, स्टेज 3 एंड 4, इस स्टेज में क्या हो रहा था, इन अ डीप स्लीप, मतलब गहरी नींद आ गई, ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन हो गया, बॉडी इज मोशनलेस, बॉडी अब मूव नहीं कर रही है, हम लोग बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, पता चल गया है कि हम बहुत गहरी नींद में जा चुके हैं। स्टेज 5 में क्या होता है, एक्टिव ब्रेन है, मतलब आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से वी ड्रीम, हम लोग सपने देखना शुरू कर देते हैं। यही वो स्टेज है जहां हम सपने देखते हैं। और जो REM का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उसमें क्या होता है, आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, और जल्दी जल्दी आपका आईलिड्स मूव करता है जिसे हम बिल्कुल नहीं देख सकते और फील भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा वो स्टेज है जहां मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि हमारे आईज में भी ये मूवमेंट हो रही है, क्योंकि हम सब डीप स्लीप में जा चुके हैं और वी आर इन अनदर वर्ल्ड। वो वर्ल्ड कौन सा है, ड्रीम वर्ल्ड में जा चुके हैं ना, अच्छे अच्छे ड्रीम्स देख रहे हैं हम लोग। ये वही स्टेज है जहाँ पे REM फंक्शंस कर रहा है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ हम लोग देखेंगे, ये तो स्टेजेस की बात हमने की थी, अब हम लोग स्टेट की बात करेंगे, मतलब स्टेट ऑफ स्लीप, माइंड सेट की बात करेंगे, फेजेस की बात करेंगे। देखो, स्टेज और फेज 2 चीज़ें हैं, ठीक है, स्टेट अलग चीज़ है और स्टेज। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है फेजेस, फेजेस ऑफ स्लीप। हमने क्या पढ़ा था, स्टेजेस ऑफ स्लीप, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इन दोनों पैराग्राफ में कंफ्यूज मत होना। पैराग्राफ 3 में हम स्टेजेस की बात कर रहे थे, पैराग्राफ 4 में हम स्टेट यानी फेजेस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ डिफिकल्ट वर्ड हम लेते हैं। ऑल्टरनेट मतलब अनदर, कोई दूसरा होता है ना, ऑल्टरनेट, मेरे पास ये ऑल्टरनेट है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास, ऑप्शंस हो जाते हैं। सो ऑल्टरनेट का मतलब ऑप्शंस, अनदर दूसरा। अकर मतलब होता है किसी चीज़ का होना, हैपन, कोई चीज़ अगर हो रही है दैट मीन्स अकर। वेरी मतलब होता है डिफर, अलग होना, किसी चीज़ का डिफर होने को हम लोग बोलते हैं बहुत वेरी कर रहा है, आपके थॉट हमारे थॉट से वेरी कर रहे हैं, मतलब अलग थॉट है, हम 2 अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस तरह के वर्ड को हम लोग वेरी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डिफर। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 ऑल्टरनेटिंग फेजेस। जो नॉर्मल स्लीप होता है वो 2 फेज में होता है। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। रात में हम लोग बेड पे गए और हमने सोना स्टार्ट किया, तो हम बस सोने की शुरुआत कर रहे हैं, बट हम उसमें ड्रीम नहीं देखते हैं। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पे, जब आधी रात हो जाती है, जब हम थोड़ा और नींद में आ जाते हैं, तो फेज 2 आता है जहाँ पे हम लोग ड्रीम करते हैं। और इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग की आँख, आप देखते हैं कभी बीच में आँख खुल जाती है तो हम लोग सडनली याद कर लेते हैं, वी कैन रिकॉल द ड्रीम कि अच्छा अभी हम लोग क्या देख रहे थे। तो ये वही वाला फेज़ है, यानी फेज़ 2, जिसमें अगर हम लोग सोए रह गए और सुबह उठेंगे तो जनरली हम लोग ड्रीम को भूल जाते हैं। बट अगर इस फेज़ में आपकी गलती से ही सही आँख खुल जाती है, नींद से आप थोड़ा
उचट जाती है नींद, या नींद आपकी थोड़ी बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, अपने ड्रीम को याद कर पाते हैं कि अभी अभी हमने ये देखा था, और वो सुबह तक आपको फिर याद रह जाता है कि हाँ मैंने लास्ट ड्रीम ये देखा था। ठीक है, तो इसमें फेज़ 2 की बात होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा कि क्या इस पैराग्राफ का जो हम लोग याद रख सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर में फेज़ 1 में नो ड्रीमिंग हो रही है ना। कौन सा फेज़ है ये? अर्ली पार्ट है ऑफ नाइट, मतलब रात के पहले वाले पार्ट में है, जहाँ पे हम लोग ड्रीम नहीं देख रहे हैं। फेज़ 2 में क्या किया हमने? ड्रीमिंग किया, लेटर पार्ट। और इसमें क्या हो गया कि जब आपकी आँख खुली आपको वो ड्रीम याद रह जाता है। ठीक है, तो ये फेज़ 1 और फेज़ 2 इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए हमने 4 पैराग्राफ पढ़ लिया, यानी वी हैव कवर्ड 4 पैराग्राफ। सो कुछ हम लोग आइडियाज़ शेयर करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में बैठे हैं, एग्ज़ाम चल रहा है, और एग्ज़ाम के टाइम में देखिए क्या क्या हो सकता है आपके साथ। आप इस आइडियाज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं मैंने आपके लिए लिखे हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस इफ़ यू स्टडी विदाउट स्लीप? अगर आप सोए नहीं हो और आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो क्या होगा, मतलब नींद पूरी नहीं हो और आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है? आप सोचिए और इसको रिप्लाई कीजिए। कैन यू स्टे अवेक ऑल नाइट ड्यूरिंग एग्जाम्स? जनरली हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में सारी रात जग कर पढ़ाई करते हैं, क्या वो सही है? और क्या हम लोग सारी रात एग्ज़ाम में अगर जग के पढ़ाई करते हैं तो सुबह का पेपर क्या बहुत अच्छा जा सकता है? तो इन चीज़ों को आप अपने अपने एंगल से डिस्कस कीजिए फ्रेंड्स के बीच और शेयर कीजिए कि क्या ये सही है कि हम सारी रात जग के पढ़ाई करें। What happens if you don't get enough sleep before exams? अगर एग्ज़ाम के पहले आप कंप्लीट नींद, जिसको बोलते हैं ना साउंड स्लीप, तो वो कंप्लीट नींद अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या होगा? कल मेरा पेपर, आज मैं रात भर ना सोऊं तो क्या हो सकता है? तो इन चीज़ों को आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स आएंगे, वेरीज ऑफ आंसर्स, है ना। तो ये जो वेरीज हैं आंसर्स के, वो आप डिस्कस कीजिए और फिर मज़ेदार आंसर्स आपको मिलेगा। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया वी लव स्लीपिंग, वाई डू वी स्लीप, स्टेजेस ऑफ स्लीप, हाउ आर ब्रेन फंक्शंस ड्यूरिंग स्लीप, और भी बहुत सारी चीज़ें। एट वॉट स्टेज डू वी ड्रीम, हम लोग किस स्टेज में ड्रीम देखते हैं। सो अब आप जब ड्रीम करेंगे, अब आप जब सोएंगे, अब आप जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आपको ये स्लीपिंग आवर्स ज़रूर याद रखेंगे। तो ये जब चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी इन योर लाइफ, और कंप्लीट स्लीप ज़रूर से लीजिए। सो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी चैप्टर के आगे के पैराग्राफ को देखेंगे। धन्यवाद।